नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीराणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। आदरणीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा, और चर्चा क्रमांक है अपना 1। और इस चर्चा क्रमांक में अपनी बात चल रही है इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान। हम्म कल बात हुई कि ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही होता है। हाँ जी। जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन करता है उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान अनुभूति के काल में इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से स्वसन्मुख होता है, उस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। ठीक है। क्यों? अब उन दोनों ज्ञान में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए एक को इंद्रिय ज्ञान कहा, दूसरे को अतीन्द्रिय ज्ञान कहा। पर्पस समझ में आया इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान कहने का? क्योंकि जो ज्ञान इंद्रिय मन के माध्यम से प्रवर्तन कर रहा है उसको भी अतीन्द्रिय ज्ञान कहेंगे, और जो आत्मानुभूति वाला ज्ञान है उसको भी अतीन्द्रिय कहेंगे। तो दोनों में फर्क ख्याल में नहीं आने से एक को इंद्रिय ज्ञान एक को अतीन्द्रिय ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखो अपनी क्या बात चल रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है आगे। क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो इंद्रियां हों तब ही वो ज्ञान होता है, लेकिन इंद्रियों से नहीं होता। इस पैराग्राफ में बीच मिड लाइन है, मिली आप सबको? देखो ये 8 प्रकार का व्यापार है ना, इसके नीचे की सेकंड लाइन है ना। क्योंकि वो इंद्रियां हों तब ही ज्ञान होता है, लेकिन इंद्रियों से नहीं होता। क्यों नहीं होता इंद्रियों से? क्योंकि इंद्रियां सर्वथा जड़ हैं, इसलिए उनसे बिल्कुल ज्ञान नहीं होता। लेकिन इंद्रिय ज्ञान नाम इसलिए दिया क्योंकि इंद्रियां जब होती हैं तो वो ज्ञान प्रवर्तमान हो सकता है। एक इंद्रिय हो बाहर में तो दो इंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं हो नहीं सकता, इसलिए उस ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। परंतु इंद्रियां कुछ जानने में हेल्प कर रही हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसी बात है। अब देखो, अब सुनो। अभी अपने पास 5 इंद्रियां और मन है। अभी अपने पास 5 इंद्रिय और मन है। अपने पास मतलब संयोग में, असद भूत में, अत्यंत अभाव में। ये ध्यान में रखना। जैसे अपने पास ज्ञान है ना, ऐसे अपने पास इंद्रियां नहीं है। शब्द एक ही बोलेंगे, वचन एक जैसे होंगे। कैसे? अपने पास क्या है? अभी ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, ये अपने गुण हैं। ऐसे अभी अपने पास इंद्रियां नहीं है। कौन समझ में आ रहा नहीं आ रहा? संयोग में है, संयोग में, है ना। और उनसे मेरा अत्यंत अभाव प्रसिद्ध है। हाँ जी। ख्याल में आई बात? ऐसा तो क्या कह रहे हैं? अभी अपने पास 5 इंद्रिय और मन है ना। हम्म। और यदि उन इंद्रियों से ज्ञान होता तो अभी हमें एट ए टाइम सबका ज्ञान होता। हाँ जी। लेकिन 5 फिर इंद्रिय वाला भी और एक मन वाला भी। अगर इंद्रियों से ज्ञान होता
तो छह की छह इंद्रियां एक साथ होने से भी तो एक साथ है। हाँ जी। ज्ञान तो एक साथ नहीं होता। एक एक का। क्यों नहीं होता? कि ज्ञान एक है और खिड़की छह है। ज्ञान एक है, वो व्यक्ति एक है और खिड़की छह है। कल का उदाहरण, तो एक समय में एक ही खिड़की पे तो जाएगा। हाँ जी। एक समय में एक ही खिड़की के निमित्त से ज्ञान होगा। हम्म, ख्याल में आ रही बात? हम्म, ऐसा देखो क्या कह रहा है। लेकिन एक एक की प्रवृत्ति होती है। जिस समय देखता होगा उस समय सुनता नहीं है, जिस समय सुनता है उस समय चखता नहीं है, जिस समय चखता है उस समय छूता नहीं है, जिस समय छूता है उसमें कोई चिंतन नहीं चलता। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। ऐसा, तो इससे प्रसिद्ध हो रहा है ना, इस बात से पता चल रहा है कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। हाँ जी। जानने वाला जिस खिड़की पे जाता है उस खिड़की संबंधी ज्ञान होता है। हाँ जी। तो फिर खिड़कियां जानवा रही हैं कि ज्ञान जान रहा है? ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ज्ञान इनके अधीन कहाँ रहा? ज्ञान इनके अधीन कहाँ रहा? समझ में आई बात? ज्ञान इनके अधीन है कि नहीं? कि नहीं रहा? छह इंद्रियां एक साथ उपस्थित हैं, एक साथ, सहवर्ती, एक साथ उपस्थित हैं छह इंद्रियां, तो एक साथ तो ज्ञान नहीं होता। छह इंद्रिय संबंधी एक समय में एक ही इंद्रिय संबंधी ज्ञान होता है। इसका मतलब क्या है कि जानने वाला कौन है? कि ज्ञान। अब सुनो, इसमें भी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, उस ज्ञान में बनने वाला ज्ञेय आकार यदि स्पर्शन इंद्री संबंधी होगा तो स्पर्शन इंद्री निमित्त बन जाएगी। सुनने संबंधी होगा क्रमबद्ध में, योग्यता में, सुनने संबंधी हुआ तो कर्ण इंद्री उपस्थित हो जाएगी। देखने संबंधी हुआ तो चक्षु इंद्री उपस्थित हो जाएगी। ख्याल में आ रही है बात? दृष्टांत में वो मनुष्य को जाना पड़ेगा उस खिड़की पर, और सिद्धांत में वो ज्ञान कहीं नहीं जाता, वो इंद्रिय उपस्थित होती है। समझ में आ रही है बात? दृष्टांत में मनुष्य को जाना पड़ेगा। इस खिड़की से क्या दिखता है? इस खिड़की से बहुत बड़ा तालाब दिख रहा है। इस खिड़की से क्या दिख रहा है? इस खिड़की से बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं। इस खिड़की से क्या दिख रहा है? कि बगीचा दिख रहा है। इस खिड़की से क्या दिख रहा है? कि मंदिर दिख रहा है। अब मंदिर देखना है तो मनुष्य उस खिड़की को छोड़ के इस खिड़की पे जाएगा, लेकिन सिद्धांत में ज्ञान उधर से उधर नहीं जाता। ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार के अनुसार वो इंद्रिय उपस्थित होती है। समझ आई बात? महिमा हमारी है, महिमा इंद्रियों की नहीं। तो दीदी ऐसा। व्यवहार से कहे तो हम्म। एक समय में एक ही इंद्रिय के आधार पर एक इंद्रिय के निमित्त से ज्ञान जानता है, हम्म। तो इसे हम्म। झपट होता है ना। ऐसे एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय से, ऐसे पर्याय पर्याय में, ऐसे व्यवहार से देखे तो ये ज्ञान झपट्टा मारता है। तो हमें ऐसा भाषित होता है कि मैं सुन भी रहा हूँ, मैं खा भी रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ। तो इतनी फास्ट हो रही है। बराबर। देखो, ये झपट्टा मारता है और ऐसा मारता है, ये तो सारी अलंकारिक भाषा है। कुछ ज्ञान कुछ झपट्टे अपट्टे कुछ नहीं मारता। समझ में आ रही बात? ये तो सब व्यंजना, ये कमेंटिंग कमेंटिंग शैली में, जिसको व्यंजना शैली कहते हैं, उस जी। शैली में चर्चा है। ज्ञान में बनने वाले गेयकार फिक्स हैं, वो कुछ हाँ। झपट्टे नहीं मारता। नहीं, ये तो फिक्स है बराबर। वे। सुनो सुनो, उससे जी। संबंधी वो ज्ञान होता है, वो इंद्रिय उपस्थित होती है। अब सुनना, हाँ झपट्टे जी। मारने का अर्थ समझो। ज्ञान पर से सुख होता है ऐसा समझता है बस। हम्म। तो उसको क्या लगता है? मुझे बहुत ही प्यास लग रही। तो तृषा तो देह का धर्म है, आत्मा का धर्म तो है नहीं।
अब बराबर। यहाँ गले में, गले के परमाणु ड्राई हुए, ड्राई। हम्म। बॉडी में पानी की कमी हुई, बॉडी में, आत्मा में नहीं, जी। है ना। तो वो देह को ही अपने रूप समझता है ना, तो उसको क्या लगता है, मुझे प्यास है। बराबर। तो प्यास लगी, तो प्यास के लिए क्या चाहिए कि पानी। ये उसे पूर्व से या अनादि से अभ्यास है, अनादि से, हम्म। अनादि से भोगबंद की कथा का परिचय है, अनादि काल से। हाँ ठीक जी। है। अब पानी चाहिए, अब पानी चाहिए, तो पानी से क्या होता है कि सुख होता है, प्यास बुझती है। हम्म। और ये पता नहीं है अनाहरी स्वरूप की आश्रय से प्यास बुझती है, ये पता नहीं। तो अब उसको क्या चाहिए कि पानी। अब हम्म। इतने में सेटिस्फाई नहीं है, तो पानी कैसा चाहिए। अब गर्मी आ गई, थोड़ा चिल्ड वाटर। चिल्ड नहीं, थोड़ा नींबू, तो नींबू नहीं, थोड़ी चीनी, थोड़े सुगंध। तो ये तो उसको अनादि से ये अभ्यास है कि इनसे मैं सुखी होता हूँ, ये हम्म। एक मिसिंग है। तो या। इसीलिए व्यंजना शैली में बोलेंगे कि ये ज्ञान अकेला पानी पी सकता था तो प्यास बुझ जाती, हम्म। परंतु उसको ये भी चाहिए, 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 तो कहेंगे कि ये झपट्टे मारता। समझ अच्छा आई अच्छा। बात। अब सुनो, अब, हम्म। हाँ, अब सुनो वस्तु स्वरूप कैसा है। वस्तु स्वरूप ऐसा है कि उस ज्ञान में अकेले पानी का ज्ञान नहीं बनना, खटास का भी बनना है, मिठास का भी बनना है, वो भी बनना है, ये फिक्स है ये सब के सब। हम्म। बराबर। ऐसा नहीं है उसने चाह के उसको चीनी का ज्ञान हुआ है, मिठास का नहीं, उसके ज्ञान में ज्ञाकार बनना था। हम्म। रसना इंद्री उपस्थित है और रसना इंद्री का विषय मिठास उपस्थित है, कोई नहीं टाल सकता। बराबर। हम्म। नरेंद्र हरेंद्र कोई नहीं टाल सकता। अब इस जीव को तू इनसे सुखी नहीं हो सकता, इतनी बात बताने के लिए वो उसको नेगेटिव नेगेटिव सेंस में, या कहना चाहिए उसको कमेंट के सेंस में कहेंगे कि देखो ज्ञान कैसे झपट्टे मार रहा फालतू में। हम्म। समझ में आ रही बात। जी जी जी। आलतू फालतू कुछ नहीं है। अब सुनो, अकेला, अब अभी सुनो, इस उपदेश को सुन के किसी जीव को ऐसा लगा कि नहीं सही बात है, ज्ञान फालतू में ऐसा ऐसा इनका लक्ष्य करता है, अपन को प्यास लगे तो अपन तो खाली पानी पिया करेंगे, और अब कुछ नहीं डालेंगे, ना उसको ठंडा करेंगे, ना मीठा करेंगे, ना सुगंधित करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अकेला पानी पियेंगे। तो वो अकेला पानी पिए, अब तो नहीं झपट्टे मारे ना। बोलो, सादा सिंपल पानी पियो, एकदम छना पानी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बड़ी दिक्कत है, अभी भी बड़ी दिक्कत है। तूने ये नहीं समझा कि ये पानी का एक परमाणु मेरे में ज्यादा नहीं। पहली हम्म। बात तो मुझे प्यास लगी नहीं है, मुझे तो प्यास संबंधी ज्ञान हुआ है बस, हम्म। बराबर। मुझे प्यास लगी नहीं है। जब यहाँ आएगा, इधर आएगा, अरे तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरे ज्ञान में तो कुछ नहीं होता, मैं तो परिपूर्ण स्वरूप हूँ। ऐसा जब ज्ञान में बात पकड़ में आई, ये वाली बात ख्याल में आई, तो अब सुनो, अभी भी उसके पुण्य के उदय में चक्रवर्ती आदि को कितने व्यंजन होते हैं उनकी एक थाली में, बहुत सारे। 56 भोग। हम्म। 56 भोग होते हुए भी ज्ञान झपट्टे नहीं मार रहा। हम्म। समझ में आ रही है बात। जी। वो तो और बढ़ गए। हम्म। अभी तो तुम एक स्त्री में संतुष्ट नहीं हो, मतलब 96,000 में झपट्टे मार रहा है ज्ञान। अरे इतनी बात पता चल गई, क्या बात पता चल गई, ये वाली बात पता चल गई क्या। एक मिनट होल्ड करना जरा सा, है कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ।
पॉइंट ख्याल में आ रहा है? तो अभी अभी जिस ज्ञान ने ये जान लिया कि पर द्रव्यों से मैं सुखी नहीं होता, मेरा सुख मेरे में है, और स्वभाव का आश्रय करने पर उसको सुख भी प्रकट हो गया, स्वभाव का आश्रय होने पर, और बाहर में 56 भोग हैं और 96,000 है। समझ आई बात? जी जी बराबर। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को भी, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को भी कोई पत्नी ना हो, एक पत्नी हो, 10 हो, 20 हो, 1000 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ से पड़ता है? कि तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते। तो स्वरूप को बताने के लिए इधर से चर्चाएं की जाती है। आ रही है बात ख्याल में? जी। हम्म। अच्छा, ये समझना, ठीक है। जी देखो, अपना विषय चल रहा है, लेकिन एक एक की प्रवृत्ति होती है। इंद्रियां तो पांचों छह एक साथ उपस्थित है, लेकिन प्रवृत्ति एक एक की होती है। तो ज्ञान इनके अधीन कहाँ रहा? अर्थात सारा ही ज्ञान एक साथ ही होना चाहिए, सो तो होता नहीं है। लेकिन ज्ञान इनके अधीन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंद्रियां उनमें निमित्त होती हैं। इसलिए इंद्रिय ज्ञान से जो बात अच्छी तरह से समझ में आती है, अतः ज्ञान इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, अतीन्द्रिय ही होता है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। ये कैसे सिद्ध कर दिया उन्होंने? कि इंद्रिय उपस्थित हैं और इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान नहीं हो रहा। ज्ञान अपनी योग्यता से हो रहा है, तो इंद्रिय उस संबंधी इंद्रिय निमित्त पड़ रही। और यदि इंद्रिय से ज्ञान होता तो कान खुले हैं, है ना, आंख खुली है, फिर अपन ऐसा कैसे बोल देते हैं कि अरे अरे अभी अभी आपने क्या बोला, वो थोड़ा मिस हो गया। कैसे बराबर। बोलते हैं? कान तो खुली है। हम्म। तो इसका मतलब क्या? कान से ज्ञान नहीं हो रहा। ज्ञान किससे हो रहा है? ज्ञान से हो रहा है। हर ये बात ख्याल में, जिस समय वो संबंधी वो योग्यता नहीं है ज्ञान में, तो कान खुले रहने पर भी कान संबंधी ज्ञान नहीं होगा, आंख खुली रहने पर भी आंख संबंधी ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान जानने का कारण ज्ञान हुआ कि जानने का कारण निमित्त हुआ? ज्ञान हुआ। इंद्रियां बराबर। हुई, ज्ञान हुआ। अब महिमा किसकी आ गई? ज्ञान की। हम्म। इसमें चरणायुग निकाल लो इसमें, हालांकि अपनी वो बात नहीं चल रही अभी। यदि आंख खराब होती हो तो क्या करना चाहिए? कि भाई विटामिन ए खाना चाहिए। आंख सही करने के लिए, आंख सही क्यों करनी है? आंख से ज्ञान होता है। कोई अंधा है, वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता? अंधा व्यक्ति। जरूर कर। तो तुम्हें आंखें किसके लिए चाहिए? आंखें तो पर को दिखाती हम्म। हैं। और बराबर। सम्यक दर्शन पर को जानने से होता नहीं है। हम्म। अब तो भैया हम कुछ नहीं देख पाते, अब तो भैया हमारी आंख खराब हो गई, अब तो हम कुछ नहीं देख पाते। अरे, आंख से नहीं दिख रहा ना, ज्ञान से देखो। कर लो आंख बंद सब लोग, और जिस मंदिर में रोज दर्शन करने जाते हैं, वो मंदिर दिख रहा कि नहीं दिख रहा? आंख बंद करके भी दिख रहा कि नहीं दिख रहा? भगवान दिख रहे कि नहीं दिख रहे? तो बिना आंख के भी हम देव दर्शन कर सकते कि नहीं कर सकते? अब तो आंखें नहीं रही, भगवान के दर्शन कैसे करें? तो आंख बंद कर, और जब भगवान देखने मिलते ना लोगों को, तब आंख बंद कर लेते। अब देखो भगवान को अच्छे से। और जब आंख खराब होगी तो आंख खुली चाहिए। अज्ञानी का सारा काम पागलपन का है। जब भगवान देखने मिल रहे तो फिर उनके सामने खड़े होकर आंख क्यों बंद कर ली? बराबर। है, निरखो अंग अंग जिन वर के, तो माने रखना नहीं है। वो आंख खराब हो तो रोना है।
क्या हमें भगवान की तरफ है? अरे जब आंख से देख रहे थे तब भी ज्ञान से ही जान रहे थे, और जब आंख से नहीं देख पा रहे तब भी ज्ञान से अभी भी जान सकते हैं। ये ऐसा निर्णय करने पर दीनता चली गई, इंद्रियों की डिपेंडेंसी चली गई। सुकुमाल मुनिराज को सुकुमाल राजकुमार को मुनिराज ने कहा कि तुम्हारी आयु सिर्फ 3 दिन बची है, तो क्या करें? भैया स्वर्ण भस्म खाओ, डॉक्टर को बुलाओ, जैसे तैसे आयु बचनी चाहिए। ये उपाय एक भी नहीं करे, भयभीत भी नहीं हुए। ओहो, सिर्फ 3 दिन आयु बची है, मुझे मेरा काम करना। क्या किया? मुनि धर्म अंगीकार किया, डिप्रेशन में नहीं गए, चले गए। समझ में आ रही है बात? वही पता चलेगा कि तुम्हें कैंसर हो गया, आयु 3 दिन बची है, 3 महीने बची है, चलो 3 साल बची है, अब बोलो बोलो। इससे पहले, इससे पहले कोई दिक्कत हो, आफत हो, कुछ सुन के दुख हो, उससे पहले निर्णय कर लो कि मैं इंद्रियों से रहित परिपूर्ण हूँ। इंद्रियों से ज्ञान नहीं हो रहा मुझे अभी भी, जब इंद्रियां उपस्थित हैं तब। सिद्ध भगवान को तो एक भी इंद्री नहीं है बची, तो लोकालोक के ज्ञाता कैसे हैं वो? मानते हो कि नहीं मानते उनको लोकालोक के ज्ञाता? तो इंद्रियां तो है नहीं। हम भी अल्प ज्ञाता हैं, अल्प ज्ञेयों के ज्ञाता, सो बिना इंद्री के ही ज्ञाता हैं हम भी। समझ में आ रही है बात? ऐसा ऐसा अपनी महिमा आए। क्या बोल रहे हैं? निगोदिया जीव एक इंद्री है, यह अलग बात है, परंतु ऐसा माने तो सब झूठ है, क्योंकि ऐसा होता नहीं। निगोदिया जीव एक इंद्री है, ये अलग बात है, परंतु कोई जीव इंद्रिय वाला होता है ऐसा माने तो ये सब क्या है? ये झूठ है, झूठ है। मिथ्यात्व है। कि ज्ञान की स्थिति तो ये है कि वो सदा केवल अपने विषय में ही व्यवसाय करता है, उसको ज्ञायक का पता ही नहीं। हम्म, इंद्रियों के निमित्त से ज्ञायक को जाना नहीं जा सकता। हम्म, कल बात हुई थी ना, मन इंद्री भी ज्ञायक संबंधी विकल्प में काम आ सकती है, ज्ञायक का निर्णय करने में काम आ सकती है, परंतु वस्तु विचार ध्यावत है, जब तक वस्तु के विचार चलते हैं तब तक मन इंद्री जब तक एग्जिस्ट कर रही है तब तक आत्मानुभूति नहीं होती। जब मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव था कौन। जब तक 5 इंद्रियों का अवलंबन है तब तक आत्मानुभूति नहीं होती। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। अब देखो आगे का टाइटल बहुत बढ़िया है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के इंद्रिय ज्ञान का स्वरूप। आत्मानुभूति या सम्यक दर्शन हो जाए फिर भी इंद्रिय ज्ञान तो प्रवर्तित होता है। एक सम्यक दृष्टि जीव है, उसको सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दर्शन के काल में वो क्या कहला रहा है? अतीन्द्रिय ज्ञान। और उसको भाव वासन भी हो गया कि जब मैं आत्मानुभूति में था तब किसी इंद्रिय का आश्रय नहीं था मुझे। ओहो, ये ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही होता है ना। लेकिन अब ऐसा ज्ञान भी जब बहिर्मुखता में आएगा, ऐसा ज्ञान भी, तो फिर भी वो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान कहलाएगा, है अतीन्द्रिय। समझ आ गई बात? परंतु बहिर्मुखता के काल में वो जानेगा क्या? जानेगा यही कि मैं अतीन्द्रिय हूं। और अज्ञानी क्या जानेगा? इंद्रियां नहीं होंगी तो कैसे जानेंगे, कान नहीं होंगे तो कैसे सुनेंगे, आंख नहीं होगी तो कैसे देखेंगे। समझ में आ रही है बात? ये ऐसा कह रहे हैं, इनके स्वरूप कैसा है?
सम्यक दृष्टि के इंद्रिय ज्ञान का और मिथ्या दृष्टि के इंद्रिय ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि के पास आत्मानुभूति वाला इंद्रिय ज्ञान तो है नहीं, है ना। तो अब देखो क्या क्या स्वरूप है, लेकिन वो इंद्रिय ज्ञान पराई कोटि में रहता है। पराया ज्ञान जहां पर की, वो ज्ञान कहाँ रहता है, पराई कोटि में रहता है, परत्व की कोटि में रहता है। इसलिए वो सारा का सारा ज्ञान जो है वह व्यवहार है। सारा का सारा ज्ञान क्या है, वो अब व्यवहार है सम्यक। ये इंपॉर्टेंट बात। पर को जानने के काल में, इंद्रियों के अवलंबन के काल में जो ज्ञान प्रवर्तमान है, चूंकि वो स्वसन्मुख नहीं है पर सन्मुखता है, इसलिए उस ज्ञान को व्यवहार ज्ञान कह रहे हैं। परंतु वो है कैसा ज्ञान, सम्यक ज्ञान है। पर को जानने के काल में भी सम्यक है। सम्यक क्यों है, वो व्यवहार क्यों है, कि वो निश्चय से अपने स्वरूप को जानते, इसलिए व्यवहार। मिथ्या दृष्टि बोले हमारा ज्ञान भी व्यवहार है, कि नहीं तेरा ज्ञान तो मिथ्या है। तू ये समझ रहा है कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, कर्म के उदय से ज्ञान होता है, जैसा ज्ञान वणीकरण बच्चा उपशम हो वैसा ज्ञान होता है, गुरु से ज्ञान होता है, प्रकाश से ज्ञान होता है। समझ आई बात। ऐसे कोई से बात करो ना तो ऐसे बोलेंगे, अरे वो तो ठीक है, काम उपादान से होता है, वो तो ठीक है, पर पांच समवाय में निमित्त का भी नाम है, तो निमित्त भी जरूरी है, निमित्त भी जरूरी है। तो निमित्त की न राह देखी जाती स्वयं उपस्थित होता है। और न निमित्त को लाया जाता। वो उपस्थित कार्य होने पर उसकी उपस्थिति दर्ज होती है तो उस पे आरोप आता है। निमित्त मिलाए नहीं जाते, कभी भी मिल जाते हैं, अयुत सिद्ध संबंध है। ख्याल में आ रही है सम्यक, क्योंकि परत्व की कोटि में रख दिया है, इसलिए है तो सम्यक, लेकिन वह व्यवहार स्वसंवेदन रूप नहीं है, इसलिए व्यवहार है। और जो स्वसंवेदन है वही निश्चय सम्यक ज्ञान है। यह सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के इंद्रिय ज्ञान की वास्तविक स्थिति है। सम्यक दृष्टि भी जब बहिर्मुखी उपयोग में रहता है तो उसको क्या समझता है, परत्व की कोटि में, और मिथ्या दृष्टि उसको किस में लेता है, उसको स्व का पता ही नहीं। ऐसा मिथ्या दृष्टि को तो सदा इंद्रिय ज्ञान ही प्रवर्तित है। तो वो पहले वो बात करके आ चुके हैं बाबूजी, क्या बात करके आ चुके हैं कि ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही होता है। ये बात करके आ गई, फिर इंद्रिय ज्ञान क्यों कह रहे हैं, ये बात करके आ गए, अब डायरेक्ट इंद्रिय ज्ञान कह रहे हैं। ठीक है, तो अपेक्षा समझे रहना। सदा इंद्रिय ज्ञान ही प्रवर्तित होता है, जैसे अभव्य है, चाहे कुछ भी हो, 11 अंग 9 पूर्व तक पढ़े तो भी सारा वह सारा इंद्रिय ज्ञान ही है। यद्यपि वह आत्मा का स्वरूप यथार्थ जानता है, उसको क्या है, नॉलेज है, स्वसंवेदन नहीं। ठीक है, जिनवाणी के अनुसार जैसा है वैसा जानता है, लेकिन सत्य रूप में जो स्नेह और प्रेम होना चाहिए उसको वह भीतर से नहीं आता, भीतर से पैदा नहीं होता, जैसे ये दूसरा ही हो ऐसा मानता है। इसलिए उसका सारा ज्ञान शुष्क ज्ञान है, वो भी इंद्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान तो अनुभूति में होता है, ज्ञानी की कोटि में दोनों आ जाते हैं। एक अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया अनुभूति के समय, और ज्ञानी जिस समय अनुभूति में नहीं होता और उसका उपयोग बाहर की ओर होता है तो उस समय अन्य पदार्थ विषय बनते हैं, वह यह इंद्रिय ज्ञान है। लेकिन ये सभी पर हैं,
ऐसा वह एक बार निश्चय कर चुका है। बार बार नहीं कहता ये पर है, मैं स्वयं हूं, ये पर है, ऐसा नहीं, निश्चित कर गया है और वैसे प्रवर्तमान चल। ख्याल में आ रही है बात? बार बार नहीं के बोलना पड़ता, भेद ज्ञान बार बार नहीं करना पड़ता। देखो ये सारे उपदेश के कथन है, पर्याय पर्याय भेद ज्ञान करो, पर्याय पर्याय भेद ज्ञान करो, सारी उपदेश की शैली है। एक समय की पर्याय तुम्हारे ज्ञान का विषय है जो उससे भेद ज्ञान करो, कर सकते हो एक समय की पर्याय से भेद विज्ञान। एक बात, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूँ, जो पर्याय हो चुकी उससे भेद ज्ञान का क्या सेंस है? वो तो हो गई, उस संबंधी आकुलता हो चुकी, उस संबंधी बंध हो चुका, अब उससे क्या भेद ज्ञान करें? दूसरी बात, जिनागम में भेद विज्ञान किया उस पर्याय से, इसका अर्थ है कि जो पर्याय उत्पन्न ही नहीं हुई उसको कहते हैं नाश किया, उसको कहते हैं अभाव किया। सामने है और अभाव किया ऐसे जिनागम में है ही नहीं। अनंतानुबंधी उत्पन्न ही नहीं हुई उसका अर्थ है कि अभाव किया। समझ में आई? प्रकाश करने पर अंधेरा उत्पन्न नहीं हुआ तो कहते हैं अंधेरे का अभाव किया। जो पर्याय सामने आ गई ना वो तो आ गई, उस संबंधी आकुलता, उस संबंधी बंध सब कुछ हो चुका। वो तो सम्यक ज्ञानी जीव को सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, तो उस सॉफ्टवेयर से अपने आप चलता है 100 पर 100 पर 100 पर 100 पर, सोचना नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात कि नहीं? उत्पन्न होती हुई पर्याय अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होती है, और वो ज्ञेयाकार स्व संबंधी है तो स्वपने उत्पन्न होती है, और वो ज्ञेयाकार पर संबंधी है तो परपने उत्पन्न होती है। सिंस बिगिनिंग हो गई। अब देखें कौन सी है, सो है कि पर है? अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये तो पर है। इतनी देर में तो सब दुर्घटना हो गई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ख्याल में आ रही है बात? तो दीदी जो पर्याय जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाना जब सीख जाता है तो उसके पैर अपने आप एक्सीलेटर पे, गियर पे, ब्रेक पे अपने आप मूव करते हैं। सोचने का टाइम अगर दे दोगे तो एक्सीडेंट पक्का है। सोचने का टाइम मिलता है ड्राइविंग के टाइम पे? अच्छा अच्छा हाँ, सामने से बस आ रही है, ओ हाँ हाँ, एक्सीलेटर किधर है, अच्छा अच्छा इसको बंद करो, ब्रेक लगाओ, गियर कम करो, इतनी देर लगती है? एक झटके में खट 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 खट, ऑटोमेटिक। ऐसे यहाँ पे ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाता है, 100 पर का भेद विज्ञान हो जाता है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, बोलिए। दीदी जो पर्याय बीत गई है, जैसे हम्म कपड़े की पर्याय आई और चली गई, हम्म जब चली गई तो उससे तो भेद ज्ञान हो सकता है ना कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये पर्याय आई, अपनी योग्यता से आई, मैं उससे भिन्न हूँ। तो बीती हुई पर्याय का भी भेद ज्ञान हो सकता है। तो आपने कहा कि जो बीती पर्याय है तो उसका भेद ज्ञान कैसे करें? तो ये जरा खोल के समझाइए। देखो, पहली बात तो मैंने बीती पर्याय की बात नहीं की, मैंने तो उस पर्याय की बात की कि पर्याय पर्याय भेद विज्ञान जो प्रकट है सामने, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, जो आ गई कि बीत गई, इन दोनों से सरोकार नहीं है। बीत गई वाली तो बीत चुकी, उस आ गई वाली सामने खड़ी, और न बीतने वाली पर्याय तुम्हारे ज्ञान का विषय है, न सामने खड़ी वाली पर्याय आपके ज्ञान का विषय। वो तो कोई सी भी आ रही हैं, कोई सी भी जा रही हैं। समझ में आ रही है बात? हमें तो एक उन सब से भिन्न, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में तत्व निर्णय करना है बस। क्या बोला? कौन सी पर्याय आ रही, कौन सी पर्याय जा रही, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। हमें तो कोई सी भी आती जाती हो, हमको तो ये तत्व निर्णय, जैसे अपन पहले चर्चा करते थे, शांति के काल में आयुधशाला में हथियार चलाना सीख लो। वो सीख लिया, वो काम अपने आप होएगा।
इसलिए अब ये राग की पर्याय है, मंद है, तीव्र है, ज्ञान में कौन सा गेयाकार बन रहा है, क्या बन रहा है, इन सब को गौड़ करते हुए अब ये भी कहने की भाषा है। जब सीखने चल रहे हैं ना, जैसे अभी अपन ये सारी बातें समझ रहे हैं, है ना, बोलो इस समय पाप की पर्याय है नहीं सत्ता में, इस समय कोई शुभ भाव है नहीं सत्ता में, लड़ाई झगड़े का भाव सत्ता में विद्यमान नहीं है, सारे परिणाम प्रोसेसिंग नहीं हुई ना, पूरी अनंतानुबंधी जाति विद्यमान। और खतरनाक बात बताएं, सप्त व्यसन के परिणाम अभी विद्यमान है, वो व्यक्त नहीं है बस। सब सारा विकार, सारे हाईएस्ट शुभ भाव और सबसे निकृष्टतम अशुभ भाव सत्ता में विद्यमान है अभी। इस विद्यमानता के काल में ज्ञान में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम चल रहा है कि मुझे मेरे स्वरूप को जानना है। समझ आई बात? और जब स्वरूप को जानते हैं तो स्वरूप समझने के काल में चूंकि कषाय मंद होती है, तो उस मंद कषाय के बल पर अंदर अंदर में उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण जो हमें पता भी नहीं है वो सब चल रहा है अभी, इसी समय चल रहा है वो। ख्याल में आ रही है बात? और यदि अभी भी योग्यता पड़ी हो, जिनको निधत्ति निकाचित कर्म कहते हैं, कर्म की साइड, निमित्त की साइड से, योग्यता की साइड से, अगर सम्यक दृष्टि को अभी भी यदि योग्यता पड़ी हो तो वो योग्यता व्यक्त हो जाती है और मोक्ष मार्ग उसके श्रद्धांत से चलता रहता है। कैसे कैसे एग्जाम्पल हैं जिनागम में। बोलो कुंद आचार्य देव के गुरु मागनंदी आचार्य देव, मुनिराज की स्थिति में कुम्हार की कन्या से जो कुछ भी घटना घटी हो, जैसे भी वो कुम्हार की कन्या के साथ रहने लगे और पुत्र की प्राप्ति भी हुई और सम्यक दर्शन सुरक्षित, फिर वापस योग्यता पकी, वहां से संघ में से कोई प्रश्न पूछने आया, वापस वैराग्य उत्पन्न हुआ और सब पत्नी बच्चे दुकान फकान जो कुछ भी था छोड़ के वापस मुनि धर्म अंगीकार हो। समझ में आ रही है बात? कितने एग्जाम्पल हैं बोलो ऐसे। रुद्र का जन्म कैसे हुआ? मुनिराज विराजमान है और कोई आरिका माता आई, कपड़े भीग गए थे तो उन्होंने सोचा एक ही साड़ी होती है इसको सुखा लें, वो दुर्घटना घटित। अब अपन की भाषा में बोले दुर्घटना, वो होने योग्य था। समझ में आ रही है बात? और श्रद्धान के बल पे मोक्ष मार्ग प्रशस्त है। समंतबद्ध आचार्य देव, भस्म व्याधि रोग हुआ, शिव शिव की पिंडी पे जाके आर भोजन लिया, वो सब छने जल का भोजन आता होएगा, अन्यमति चढ़ाते होंगे वहां पे। समझ में आ रही है बात? लेकिन श्रद्धान एज इट इज। मोक्ष मार्ग किससे चलता है? क्रिया परिणाम से मोक्ष मार्ग नहीं चलता, मोक्ष मार्ग चलता है तत्व निर्णय से। इसलिए न तो पर्याय पर्याय में भेद ज्ञान होता है, वो पूर्व से अभी यहाँ पे आएगी अज्ञानता के दो रूप, आगे चर्चा आएगी। अज्ञानता के काल में ही सम्यक ज्ञान का उपाय होता है, सम्यक ज्ञान में थोड़ी सम्यक ज्ञान का उपाय होता है। अब उसको अज्ञान कहेंगे कि सम्यक ज्ञान कहेंगे? पहले गुणस्थान में निशंकता आती है। बात ख्याल में आ रही है? क्लियर हुआ प्रदीप भाई आपको? न आने वाली पर्याय की टेंशन है, न जाने वाली पर्याय की टेंशन है। बात इतनी सी है, आप जो पर्याय हो जहां खड़े हो वहां से तत्व ज्ञान करो। बहुत खूब दीदी। सप्त व्यसनी अंजन चोर जहां खड़ा था वहां से तत्व ज्ञान किया उसने। हम्म वो तो कल्पना कर सकते हैं, भगवान बन गए वे, हम्म अपन आप इस अंजन चोर अंजन चोर अंजन चोर बोलते रहते। जी। जहां से भेद ज्ञान की धारा शुरू हुई, श्रद्धा सम्यक हुई, वहां से मोक्ष मार्ग चालू। कर्म के उदय के नाटक बहुत हैं, चौथे गुणस्थान में बहुत नाटक हो और बराबर। निर्णय प्रशस्त है।
ऐसा। ठीक है, रिम्पी बहन ने हैंड रेज किया था, क्या कुछ पूछना है? ये तो इस पैराग्राफ को पूरा कर। हाँ जी दीदी, हाँ। हो गया क्लियर। हाँ जी हाँ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। दीदी दीदी अंजन चौर की जो आपने बात बताई ना, वहां तो उसको पूरी ऐसे श्रद्धान हो गया था। उसको तो ऐसा कुछ शास्त्र का अभ्यास भी नहीं था, वेदनान वगैरह, तो वो उसने कैसे किया था वहां? देखो, ये तो प्रथमान योग की शैली होती है। जैसे अपन पिक्चर देखते हैं ना, पिक्चर 3 घंटे की पिक्चर, तो 3 घंटे की पिक्चर में वो जैसे पिक्चर में पहुंचे, 10 मिनट के बाद बच्चा पैदा हुआ, आधे घंटे के बाद जवान हो जाता है, और फिर 1 घंटे के बाद उसकी शादी हो जाती है, फिर वो पैसा कमाता है। 3 घंटे में पूरी पिक्चर दिखानी है, तो 3 घंटे में बच्चा हो भी गया। और वो भैया, वो किसी एक चीज को हाईलाइट करके, ये प्रतिमान योग की शैली है। जब भी तत्व ज्ञान होता है, जब भी कोई सम्यक दृष्टि होता है, तत्व ज्ञान पूर्वक होता है, भेद विज्ञान पूर्वक। ये अंडरस्टूड समझो। ख्याल में आई बात? किसी को पूर्व की स्मृति आ गई तो भी तत्व ज्ञान पूर्व में किया हो, परिणमन नहीं हुआ हो, तो फिर स्मृति में वापस तत्व ज्ञान की रिकॉलिंग हुई, भेद ज्ञान किया, तभी सम्यक दर्शन होता है। ये जादू मंत्र नहीं होता। अब उस भेद विज्ञान को इस शैली में दिखाएंगे। निशंकता, उन्हें निशंकितं की कीमत या बतानी है ना, बराबर। हाँ हाँ, वहाँ बताना है। तो फिर से चर्चा करते हैं। प्रतिमानियों की ऐसी शैली होती हाँ, माने थोड़ा है। लेकिन टाइम गया होगा, माने जिसको, वेदना का प्रोसेस होता ही होता है। हाँ, होता ही होता है। जिसको होगा, जहां होगा, जब होगा, तत्व ज्ञान भेद विज्ञान पूर्वक स्वसन्मुखता से स्व पर का भेद ज्ञान करते हुए ही सम्यक दर्शन होता है। जादू मंत्र नहीं होता। ठीक है, ऐसा। हाँ ठीक देखो है। क्या कह रहे हैं, तो कितनी गजब की बात है। ये ऐसा एक बार निश्चित कर चुका है, इसलिए ये पर है, ऐसा कहना नहीं पड़ता या विचार नहीं करना पड़ता, लेकिन पर को पर जानता हुआ प्रवर्तित होता है। जैसे बार बार शब्द बोलती हूं मैं, सिंस बिगिनिंग, पर को पर जानते हुए उत्पन्न होता है। पहले जानो, देखो, अच्छा ये पर है, फिर उसको पर कहो, इतनी देर नहीं। उत्पन्न ही वो पर को पर जानते हुए, उत्पन्न ही सौ को सौ जानते हुए। और उस समय भी एकमात्र शुद्ध चैतन्य की महिमा पड़ी रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस समय वो पर को जान रहा है, जिस समय कदाचित देव शार्दूल की महिमा हो रही हो, जिस समय कदाचित भोजन की महिमा चल रही हो, समझ में आ रही है? जिस समय कदाचित अपने पुत्र की, जिसको वो व्यवहार से बोलेंगे अपने पुत्र की महिमा चल रही हो, उस समय भी लब्धि उपयोग में त्रिकाली ध्रुव की महिमा कंटिन्यूअस वर्तती है। एक क्षण भी भूलते नहीं है। ठीक है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप हुआ। इस प्रकार अज्ञानी को केवल एक इंद्रिय ज्ञान ही होता है, और ज्ञानी को दोनों होते हैं। दोनों होते हैं मतलब है तो सबके ज्ञान अतीन्द्रिय ही, पर वो इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन करता है, तो उसको इंद्रिय ज्ञान है। और ज्ञानी को दोनों से प्रवर्तन होता है, इसलिए उसको दोनों ज्ञान होते हैं। अपेक्षा बराबर से समझें। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिन वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सरस समझाई।